हाथी को चूहे वाली खिड़की में पकड़ा नहीं जाता, मैं उनके लिए हाथी हूँ। कईयों के लिए इतना ही बड़ा होता है, बंदा खलोता ही पता चला जिधर बंदा खड़ा। औरत का दिया हुआ गम कोई औरत ही मिटा सकती है। हम किसी की मोहब्बत को यही समझते हैं कि ये जिस्मानी है, तो जिस्मानी मोहब्बत जो सी है ना वो वक्ती होती है। मैं उसका कायल नहीं हूँ। रोमांस से मेरा मतलब ये है कि मैं जज्बाती आदमी हूँ, मैं जज्बात के साथ चलता हूँ। कोई हमसे आगे जा रहा हो ना तो हम उसकी फौरन 10 बुराइयां निकाल लेंगे। ये नहीं करते कि उसके कंधे पे थपथपाएं और उससे कहेंगे वेरी गुड यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बिस्मा अशफाक और आप देख रहे हैं नेशनल सेंट्रल न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब। आज इनसे पूछते हैं, इन्होंने टीचिंग भी की हुई है, पॉडकास्ट भी माशाल्लाह से अब कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, एंकरिंग भी इन्होंने की है। जब ये एंकर थे तो इनका जो अवामी स्टाइल था वो बड़ा लोगों को पसंद आया था, लेकिन क्या ये सहाफ़त की ज़िंदगी में आके, ये सहाफ़त को पकड़ के ये खुश है? इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। आज सारी हिस्ट्री हम जानेंगे। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम बिस्मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक, आप ठाक है। बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब सहाफ़त ही क्यों? सहाफत इसलिए कि सानू मिले ही ऐसी। मैं तो फौजी बनना चाहता था, अच्छा, बस फिर वो उस वक्त नौकरी इसमें मिल रही थी, सारों को इसमें भी नौकरी मिल रही थी। मैं भी आ गया, एक अखबार था डेली द पोस्ट, उसमें नौकरी मिल गई और उसमें काम करना शुरू कर दिया। वरना मेरा पूरा इरादा था फौजी बनने का, मेरी वालदा ने मुझे जाने नहीं दिया। ISSB तो क्लियर कर गए लेकिन आगे फिर नहीं जा सके। नहीं जा सके। अच्छा, ये मूंछों का स्टाइल बड़ा आपका वो है बदमाशों वाला है? ये तो देखे, ऊपर से चेन भी पहनी हुई है, फुल चेन रघु तो भाई, बचपन से पहनी हुई है। रघु भाई वाला स्टाइल है। वो देख के डरता नहीं है? अच्छा, वैसे मैं भी डर गई थी। नहीं, ये वेरी काइंड। असल में कैसे मैं बताऊं, मतलब शहर में तो ये नॉर्मल है। मुझे जो सी है दाढ़ी पहले नहीं रखता था मैं, लेकिन फिर जब वो हमने लाहौर न्यूज़ में शुरू किया, अच्छा। बनाम तख्ते लाहौर, तो ये दाढ़ी मूछ चल गई। अच्छा। और लोगों को पसंद आ गई। वही ना, वो आपका अवामी स्टाइल में ऐसे जरा हाँ, वो आना फिर और... अब लोगों को लगता है कि मतलब दाढ़ी मूछ जो सी है वो सब पसंद करते हैं। फिर ये ब्रांड बन गया, हमारे शो का ब्रांड बन गया। तो अब मैं दाढ़ी मूछ कटवाना भी चाहूँ तो कटवा नहीं सकता। नहीं कटवा, लेकिन सूट करती है। मेहरबानी आपकी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डर गया हो? नहीं, आप मुझसे मिलके पता डरी ही ना हो कि यार ये क्या, जब मैं बोलता हूँ तो फिर वो डर कम हो जाता है। मैं आई एम ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली। मेरी आदत जो सी है वो मेरे कोई मुझे देखे वो देखने के लिए और होता है। हाँ। जब मैं बात करूं किसी से तो वो और होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि बंदा बोलता नहीं, दूर से खड़ा, यार ये बंदा बड़ा मुझे डाढ़ा लग रहा है, यही तो बहुत सही होता है ना? कईयों के लिए इतना ही बड़ा होता है, बंदा खलोता ही पता चला जिधर बंदा खड़ा। ऐसे मुझे बताओ, ये तो बड़ा कमाल किस्म का अंदाज है फिर। ऐसे ही। अच्छा, भट्ट साहब ये बताएं कि एक सहाफी जो है, जब वो ऑन द स्क्रीन होता है, ऑन द कैमरा काम कर रहा होता है, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये तो बड़ा खुशहाल है, बड़ा प्रोटोकॉल है, इसको तो कोई मुश्किल ही नहीं पेश आती। नहीं, बड़ी मुश्किल पेश आती। लेकिन बैक कैमरे पे क्या क्या होता है? सारा कुछ होता है। मैं अभी एक वो बंदे से वो इंटरव्यू ले रहा था। हाँ। तो मुझे कहता है सर, मेरे पास अपनी जाती गाड़ी भी नहीं है, मैं दफ्तर की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। तो लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है। देखिए, मेरा मानना है मलकियत और हाकमियत दुनिया पे अल्लाह ताला की जात की है। हाँ। बस बाकी ये जो चीजें जितनी मैं इस्तेमाल कर लूँ वो मेरी ही हैं। हाँ, बिल्कुल। अब लाहौर शहर में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मैं चला ना सकूं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जा ना सकूं। तो सारा कुछ तो दे दिया मालिक ने। बेशक, तो मेरी मलकियत किसी की मलकियत क्या फर्क पड़ता है? इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल अल्लाह ताला की मेहरबानी। और जो कसम पुरसी है या पैसे हैं, रिज़्क है जो आपको मिलते हैं, वो रब की जात में लिखा हुआ है। वो जितना लिखा हुआ है उतना ही मुझे मिलना है। तो मैं इस पर राजी हूँ कि मेरा रिज़्क मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जितना मेरे नसीब में है वो मुझे मिलना ही मिलना है। तो मैं बड़ा खुशहाल हूँ उसमें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं छोटे से घर में रहता हूँ अंदरून शहर में, और मैं वहाँ पर बड़ा खुश हूँ। मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरी वाइफ, मेरी वालदा, सब जो से मुझसे प्यार करते हैं, मेरे इर्द गिर्द होते हैं। तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है मेरे लिए। फैमिली से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बेशक ऐसे ही है, माँ बाप, फैमिली, इससे बढ़ के कुछ भी कोई दौलत नहीं। मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल मेरा असासा मेरी फैमिली है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई और रिश्ता भी आप देखेंगे ना, आपको वहाँ से सिंसियरिटी नहीं मिल सकती। ऐसे ही है। लोग बहुत जेलस होते हैं। आपके साथ ऐसे हुआ? जेलस ये सहाफत फील्ड ही ऐसी है कि ऐसे वाली है। वो हूँ भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ना। मैं हमेशा, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि वो फलां बंदा तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, वो कर रहा है। मैं उनसे कहता हूँ कि हाथी को चूहे वाली खिड़की में पकड़ा नहीं जाता, मैं उनके लिए हाथी हूँ। तो हाथी को पकड़ने के लिए जाला भी बड़ा चाहिए। अगर उन्हें मैंने सुट लिया तो फिर मैं कहता हाथी होया। तो
बट साहब कभी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर किसी ने को कमेंट किया? तो करता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता। अच्छा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का आई डोंट मैसेज माइंड, है। तेरा मुंह है, तू गला कर रहे करी जा। हिसाब तो अल्लाह को देना है, तुम नहीं देना। हिसाब अल्लाह को देना है। साथ जो मुझे जानते हैं, जिनको मेरा पता है, या जो मेरी ऑडियंस है जो मुझसे प्यार करती है, उनको मेरा पता है कि मैं कैसा हूँ। तो वो जो मेरे बारे में जो मर्जी कहता रहे, आई डोंट माइंड। अगर आपको इंडिया में काम करने को मिले, वो भी मूवीज के लिए, फिल्मों के लिए, क्योंकि आपका अंदाज है ना सर ऐसा, फिर आप क्या करेंगे? मैं पंजाबी फिल्मों में शायद चला जाऊं। हाँ चले, पंजाबी का लगा लेते हैं। मेरा दिल करता है कभी कभी कि इंडियन पंजाबी फिल्में मुझे पसंद है, मैं देखता हूँ। कॉमेडी करना चाहता हूँ, तो चला जाऊंगा। चले जाएंगे? हाँ, अपॉर्चुनिटी आनी मिलनी अच्छा, चाहिए। मतलब आपको शौक है? हाँ, शौक है। तो वो जो रघु भाई वाला स्टाइल है, वो नहीं, ऐसा डॉन वाला? डॉन नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। आपने मुझे डॉन ही बनाता है। हाँ ना? नहीं। आपको बोलने का अंदाज, नहीं, आपकी नहीं। पर्सनैलिटी, मैंने तो जब फर्स्ट टाइम इस तरह मैंने देखा आपको स्क्रीन पे, मैंने कहा यार एंकर का मुझे डॉन ज्यादा लग रहा है। अंदरून शहर में ऐसे ही होता है ना, अंदरून शहर में ऐसे ही होता है। ऐसे ये तो है, बंदा जैसे माइक आगे करे, अगला बंदा इसी प्रेशर से डर जाए। नहीं, लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मेरे गले लगते हैं, मुझे अपने पास बिठाते हैं, मुझे अपना समझते हैं। स्पेशली लाहौर में लोग मुझे अपना समझते हैं, गले मिलते हैं, प्यार करते हैं। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना प्यार मिलता है। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। बेशक माँ बाप की दुआएं होती हैं। जी, ऐसे ही है। जब आपने सफर शुरू किया, आपने पहले शादी अपनी बीवी से की या सहाफत से की? असल में ना, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। हाय 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 हाय। तो वो लड़की से प्यार के चक्कर में मैं वेला था। तो मुझे अब नौकरी करनी थी। मैंने अपने डैडी से कहा, डैडी मेरे साथी थे, अच्छा। मैंने कहा पापा मुझे कोई पैसे कमाने हैं, तो मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो एक अखबार आया नया, पोस्ट, डेली द पोस्ट, उन्होंने कहा कि उसमें तुझे लगवा देता हूँ, इंटर्नशिप करवा देता हूँ। तो लड़की के लिए हम सहाफत में गए। अब मैं जाना नहीं चाहता था सहाफत में, लेकिन इसलिए कि थोड़े पैसे कमाएंगे तो रिश्ता मांग लेंगे आराम से। वो लड़की मुझसे उम्र में बड़ी थी। अच्छा। तो बस वो हम क्या करते हैं, यार ने फंसा दिया। वो फिर वो लड़की तो मिली नहीं, सहाफत मिल गई। तो फिर हम चल से चल हो गए। अच्छा, मतलब सहाफत में जब आए तो ये फीलिंग्स होती हैं कि ये लड़की नहीं मिली है, चलो मैं अब कामयाब हूँगा, मेरा नाम बनेगा, मुझे एक दिन देखेगी। धड़कन फिल्म का सुनील शेट्टी बन जाऊंगा। हाँ। 500 करोड़ कमा लूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मुझे प्यार हो गया मेरे काम से, मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। मुझे लगना शुरू हो गया कि मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ चीजें। मेरे लिखने से, मैं आर्टिकल लिखता था, वो फीचर राइटिंग करता था, अंग्रेजी में, इंग्लिश अखबार था डेली द पोस्ट, उसमें मैं एडिटर था। तो वो करते करते वहाँ मेरी उस्ताद थी नादिया जंजुआ साहबा, मेरी बड़े बहनों की तरह। उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उनसे सीखा रहना, उठना, बैठना। अंदरून शहर से थे ना, तो रख रखाव थोड़ा सा, सोसाइटी में कैसे मूव करना है, उन्होंने सिखाया। तो फिर वो करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, और फिर मुझे अपने काम से प्यार हो गया, और आज आपके सामने है। फिर ये इस सफर को 2006 से शुरू किया मैंने, 7 से। अच्छा। और आज कितने साल हो गए हैं यहाँ पे हैं। भट्ट साहब हमेशा लोगों के इंटरव्यू करते नजर आए हैं, आज हमने इनको पकड़ लिया। हाँ, आज हमने इनको पकड़ लिया। आज हम इनसे सारे सवाल के हाँ, जवाब देंगे। बड़े इंटरेस्टेड किस्म के सवाल हैं। भट्ट साहब, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या ऐसे कौन से 3 काम करेंगे? एक ही काम करूंगा मैं, बता देना। एक ही करूंगा। वो काम ये है कि मैं पूरे मुल्क में मजबूत लोकल बॉडी बनाऊंगा। अच्छा। मजबूत, कमजोर नहीं। मैं ये लेजिस्लेशन का काम MNA तक रखूंगा, क्योंकि अब असेंबली में करवाना पड़ता है ना। प्राइम मिनिस्टर को इतना मजबूत नहीं होता, उसको भी अपनी कैबिनेट और कबीना के सामने बैठना पड़ता है, अपनी पार्टी से बात करनी पड़ती है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मुल्क में मजबूत लोकल बॉडी आए, मुल्क में मजबूत बल्दियात आए, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं मेन, वो इन बल्दियात से ही हल होंगे, मजबूत बल्दियात से हल होंगे। बेशक ऐसा ही है। तो भट्ट साहब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि औरत बेवफा होती है या मर्द? हालात बेवफा होते हैं, दोनों में कोई बेवफा नहीं होता। हालात बेवफा हो जाते हैं। आपको किसी से प्यार में जो कहता है ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो बेवफा नहीं होता। बस उसको कई दफ़ा वो मजबूरियों के हाथों रह जाता है, कई दफ़ा किसी चीज़ के हाथों रह जाता है। तो मेरा इसके बारे में ख्याल और है। और मोहब्बत जो सी है ना, वो हो जाती है, वो नहीं रुकती। मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जाती। की नहीं ना जाती। जो की जाती है ना, वो घंटे 2 घंटे के लिए होती है, 1-2 दिन के लिए होती है। और मेरा तो दिन नहीं गुजरते, घंटे 2 घंटे भी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो आपने मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स पे काम किया, इतना नाम बनाया, तो अब आगे कभी आप सोचते हैं कि यार मैं क्या था, किस तरह मुझे मोहब्बत हुई थी, मैं सहाफत में आ गया और अब मैं ये हूँ, अब आगे का क्या प्लान है? नहीं, मैं बड़ा रोमांटिक आदमी हूँ, मैं गुजर जाता हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजर जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि और हो जाए कोई अच्छी, किसी
कहते हैं लोहे नु लोहा कटदा, तो औरत का दिया हुआ गम कोई औरत ही मिटा सकती है। ओए होए 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 होए। तो हमारा मानना ये है, गुजरते जाना चाहिए। मतलब पर्सनैलिटी ऐसे रखी है कि पन देंगे पकड़ के, वैसे दिल से आप रोमांटिक है। वाओ। तो कोई गुजर जाना चाहिए। फिर भी मतलब अगर आप किसी को मर्द हैं आप जाहिर है, तो मर्द के हवाले से अगर आप एक मर्द को मैसेज दें कि औरतों का ख्याल रखें कि रोमांटिक है आप, तो इसी हवाले से कोई पैगाम तो दें। देखिए अब कदर ही नहीं करते मर्द। मैं भाई हूँ किसी का बाप हूँ, किसी बेटी का बाप हूँ, किसी बहन का भाई हूँ, किसी माँ का बेटा हूँ, किसी बीवी का शौहर हूँ। तो मेरा मानना यही है कि मैं जिस तरह का चाहता हूँ कि मेरी बहन के साथ सलूक किया जाए, मैं दूसरों के साथ वैसा सलूक करूँ। सबसे पहली बात, मैं किसी की बहन बेटी को गंदी नज़र से ना देखूँ। अगर मुझे पसंद है तो मैं उससे ये कहूँ कि मैं उसको शरई उसके लिए हाथ बढ़ाऊँ आगे। लेकिन जो ये दूसरी चीज़ें हैं, मुआशरा जिस तरह है, ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा पस्ती की तरफ चला गया हुआ है। हम किसी चीज़ों को और तरह देखते हैं। हम किसी की मोहब्बत को यही समझते हैं कि ये जिस्मानी है। तो जिस्मानी मोहब्बत जो सी है ना, वो वक्ती होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। मैं उसका कायल नहीं हूँ। मैं रोमांस से मेरा मतलब ये है कि मैं जज्बाती आदमी हूँ। मैं जज्बात के साथ चलता हूँ, मैं फिजिकल चीज़ों के साथ नहीं चलता। चलना भी नहीं चाहिए। हाँ, अटैचमेंट रूह से होती है, जिस्म से नहीं। ऐसे ही है। तो कभी ऐसे हुआ आपको कि कभी कोई लड़की पसंद आ गई हो ये इस फील्ड में और आपने उससे इजहार कर दिया? सहाफत में आके एक सहाफी की फील्ड में ऐसे खड़े हैं, माइक आगे है और हाँ वाओ हाँ जी मैं अच्छा ओके, इस तरह कभी हुआ है? फील्ड में नहीं हुआ। फील्ड में नहीं हुआ, फील्ड से बाहर हाँ, वही ना बाहर हुआ है। ओए होए होए, शादी के बाद ही हुआ है? शायद शादी हाँ मेरे ख्याल से। तो फिर क्या किया आपने? मैं बात ही नहीं की, मैं पहल नहीं करता। ईगो का मसला है? नहीं, बस शर्म का मसला है, शर्मा जाता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, पर मेरा अपना तरीका नहीं करता। अगर हमें कोई चीज गलत लगती है, हम उसे कह देते हैं गलत है। नफरत होती है, बड़ा तकाज कहते हैं हमें आपसे नफरत है। तो जब मोहब्बत होती है तो फिर मुंह क्यों नीचे हो जाता है? कह देते हैं, मैं कह देता हूँ। हाँ कह देता हूँ, कह भी दिया होगा हो सकता है, लेकिन मैं उसको यहाँ शेयर नहीं करना चाह रहा। मसला ये है। अच्छा ठीक हो गया। तो बट साहब, ये जो रिसेंटली जो एक टॉपिक छिड़ा हुआ है तागूत का, ये क्या है? आपको वाकई लगता है 95% लड़कियां जाहिल है? नहीं, गलत है। मैं तो कहता हूँ देखें, औरत की इज्जत करनी चाहिए। हमारा जो दीन है, हमारे दीन में हमारा वो वाहिद दीन है जो एक औरत की सुन्नत पे, एक औरत की सुन्नत, एक माँ की सुन्नत पे, जिस पे रहती दुनिया तक बादशाह पैगंबर सब उसकी सुन्नत अपनाएंगे, वो सही है। अभी भी हाजरा ने वो सही की थी सफ़ा और मरवा के दरमियान, और वो सुन्नत रहती दुनिया तक हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है और उसने करनी है, उसके फ़राइज़ में से है। तो मैं औरत के मामले में, मेरी माँ एक औरत है, मैं जिसके जिस्म से निकला हूँ वो एक औरत है। मेरी नज़र में औरत की बहुत कदर है। मैं औरत को जाहिल में कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह कहूँ। मुझे पसंद है औरतों का ताकतवर होना। मैं चाहता हूँ कि औरत ताकतवर हो, क्योंकि मेरी अपनी बेटी है। वो जब दुनिया में जाएगी, वो इसी दुनिया में जाए जहाँ उसको क्या कहते हैं, लोअर समझा जाए, उसको थर्ड क्लास समझा जाए, तो मेरे लिए ये तक बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये लोग जो इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट खेलते हैं ना, ये बेवकूफ़ हैं। ये इनकी सारी ज़िंदगी इसी के गिर्द घूम रही होती है। तागूत की जहाँ तक आपने बात की, वो एक लफ्ज़ है, एक टर्म है जो इस तरह किसी ने निकाली हुई है, या उन्होंने सोचा कि मैंने पढ़ी नहीं है, हमारे दीन में है, तो तुमको नहीं पता, उसको नहीं पता। बहुत से ऐसी टर्म है जैसे इनको नहीं पता होगा। जैसे मैं अभी कह रहा था कि वो एक टर्म आई थी, गाना आया था चोमोलोको। अब किसी को पता व्हाट इज चोमोलोको? अब जिसको चोमोलोको का नहीं पता जाहिल है। सारी दुनिया गाती फिर रही थी चोमोलोको। तो अब चोमोलोको और ये तागूत एक ही चीज़ें हैं। अब हमने उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब जाहिल है। वो टर्म जो सी है शायद हमारी रोज़मर्रा में इस्तेमाल ना होती हो, हम उसे किसी और नाम से जानते हो, हम उसको शायद शैतान के नाम से जानते हो, हम उसको शायद किसी और नाम से जानते हो, हमें उस टर्म का नहीं पता तो हम जाहिल हो गए। ऐसी बात नहीं है। तो ये कहना भी गलत है। और जो लोग इस तरह दूसरे को नीचा दिखा के अपनी क्या कहते हैं इल्म को, अपने आलिम होने को दूसरों पे थोपते हैं, मेरे नज़र में सबसे बड़े जाहिल। औरत की वैल्यू को नीचे गिरा के, औरत की वैल्यू या इंसान की वैल्यू ज़्यादा है कि जो लोग अपने इल्म को दूसरे पे थोपने के लिए उसको डिग्रेड करते हैं, वो सबसे बड़े जाहिल होते हैं। मैं किसी को ये कह के इल्म सिखाना शुरू कर दूं, तेन तो पता ही नहीं मामा, तू कितने आ गए हैं, तू कितों उठ के आ गए हैं, मैं तुम दसना की है, वो सबसे बड़ा जाहिल है जो ऐसे करे।
हर इंसान के पास अपना अपना नॉलेज है। देखिए कहीं हम सिखा रहे होते हैं, कहीं हम सीख रहे होते हैं। आपने एक उम्र गुजारी है ना, आप एक उम्र गुजार के यहाँ आके मेरे सामने बैठी है ना, कुछ ना कुछ तो सोच के आई हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ के आई हैं, तो मुझे उसका एहतराम करना चाहिए। आपकी स्ट्रगल है, आप अगर 25-30 साल किसी चीज को दे के आई हैं, कुछ करके आई हैं, आपकी स्ट्रगल है। अगर मैं उस स्ट्रगल का एहतराम नहीं करूंगा, मैं आपको मुंह पे कह दूंगा जाहिल, इसको पता ही नहीं है कैसे बात करनी है, तो मेरे से बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा। स्ट्रगल का एहतराम करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रगल का कोई एहतराम करे। ठीक है, तो आपने इतनी पर्सनैलिटीज के साथ इंटरव्यू किया है, कभी आपने चाहत फतेह अली खान के साथ किया है? चाहत फतेह अली खान इज अ कॉमेडियन। हाँ। मैं चाहत फतेह अली खान को कभी हेडफोन पे नहीं सुनूंगा, ठीक है? इज नॉट अ म्यूजिशियन, तो मैं उसको म्यूजिशियन नहीं कहता, इज अ कॉमेडियन। वो अच्छा है कि हम देखिए ना, अंकल जेदी हुआ करते थे, याद है आपको? अंकल जेदी बड़ी ऐनक लगा, उसके उस कैरेक्टर के बाहर वो बड़े अच्छे आदमी थे। जब वो अंकल जेदी को वैसे इंटरव्यू करते थे, बड़े सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन वो वैसे बेवकूफ़ी की बात करते थे। इसी तरह ये जो राना साहब हैं, जो भी काशिफ इनका नाम है, ये वैसे अपनी लाइफ में ऐसे नहीं होंगे, बट ही मेड अ कैरेक्टर एंड इट्स अ वेरी जॉली कैरेक्टर, वेरी लाइट कैरेक्टर। तो हम उसकी जॉलीनेस को एंजॉय करते हैं। हम म्यूजिक के, मैं उसके म्यूजिक को नहीं देखता, मैं उसके कॉमेडी को देखता हूँ। वो एक कॉमेडियन है, तो उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी है। वो एक लाइटनेस पैदा करता है। बदोबदी ने तो पूरे पाकिस्तान बेहुदा नहीं है वो बंदा, लोग समझते हैं बेहुदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सोचता है। वो मासूम आदमी है, एक दिन तो रोने भी लग गया था। मासूम आदमी है, वो एक कॉमेडी करता है, आपको एक अच्छा टाइम देता है। हम कितना एक हंस लेते हैं, उसको देख के मुस्कुराहट आ जाती है। मेरे लिए उतना बहुत है, तो आई लाइक हिम। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में ना म्यूजिक में फिर भी इस राहत का सुनूंगा ना कानों में, वो मैं राहत का सुनूंगा। तो राहत भाई को उससे वो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। किसी भी म्यूजिशियन को चाहत फतेह अली खान से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। चाहत इज अ कॉमेडियन, वेरी गुड कॉमेडियन। वो अपने एक स्टाइल में अच्छा जा रहा है, कॉमेडियन है वो, उसकी कॉमेडी बेस्ट है, वो बड़ी अच्छी कॉमेडी करता है। तो राहत फतेह अली खान इज अ म्यूजिशियन, उसको मैं देखना शायद ना चाहूँ, कोई इतना प्लेजेंट पर्सनैलिटी ना हो, लेकिन मैं उसको सुनना जरूर चाहूंगा। उसकी आवाज में जादू है, तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग गलत वे में ले जाते हैं। नहीं, लोग वटे मार देते हैं सानू। टैलेंट निकल आए सही, टैलेंट निकल आए सही, संसार कर देते हैं। ये क्यों होता है? ये पाकिस्तान में सारा बड़ा, इसलिए पीछे रह गए हैं। सारा बड़ा, हम किसी को आगे जाता देखता पसंद नहीं करते। आप यकीन करें, टांगे खींचने में हम माहिर हैं। कोई हमसे आगे जा रहा हो ना, तो हम उसकी फौरन 10 बुराइयां निकाल लेंगे। ये नहीं करते कि उसके कंधे पे थपथपाएं और उससे कहेंगे वेरी गुड यार, तू आगे जाएगा, मेरा नाम रोशन होगा, मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा। पता चलेगा कि ये स्टार यहाँ से आया, हमने किसी को आगे ही नहीं जाने दिया, तो हम कहाँ से स्टार पैदा करेंगे? ऐसा हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में। स्टार हम लोग बनाते हैं ना, हम लोग को स्टार बनाने चाहिए। एक दूसरे की कदर करके, एक दूसरे की हौसला अफजाई करके स्टार बनाने चाहिए। मैं आपकी हौसला अफजाई नहीं करूंगा, मैं आपको स्नब कर दूंगा, तो आप आगे मेहनत नहीं करेंगे। मैं आपको हौसला अफजाई करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, तो आप और अच्छा करेंगी और आप दुनिया में नाम बनाएंगी। कल को आप नाम बनाएंगी, हम फख्र से कहेंगे कि बिस्मा ने मेरा इंटरव्यू किया था। बहुत शुक्रिया। आप लास्ट पे क्या पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को? उसके बाद फिर हम चिप्स खाते हैं। लास्ट में मैं ये पैगाम दूंगा कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। जहां पर आप बैठें, जहां पर आप जाएं, पता चले कि आप किस नबी की उम्मत में से हैं। वो रहमतुल आलमीन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते थे। आप भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, और आसानियां पैदा करेंगे तो आपके लिए अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, जैसे कि व्हाट्सएप ने कहा कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, तो खुदा का वास्ता है आप लोग भी समझे। इस इंटरव्यू से आप लोगों को बहुत सारी बातों का पता चलेगा, बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे मैसेज जो हैं वो आप तक जा रहे हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट बिस्मा शफाकत को इजाज़त। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। देखते रहे नेशनल सेंट्रल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।